गिवन ए डेटा में इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, तो आपको बताना है इसका इन्फ्रेंस क्या निकालोगे। तो आप बोल सकते हो भाई इफ ए देन बी, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल है तो फिस्कल डेफिसिट डेफिनेटली कंट्रोल होगा। सो दिस वाज अ पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग का एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग था। इसका एक और पार्ट है जिसमें हम आइदर और केस भी समझ सकते हैं, तो वो भी एक वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आ जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कि इन्फेरेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, a lot of times CLAT aspirants come across passages wherein they are asked to derive or deduce inferences, and they get trapped wherein they start assuming something themselves, unwarranted assumptions, and end up making incorrect inferences. इस चीज से बचने के लिए आपको जिस चीज की सहायता की जरूरत है, जिस टूल की सहायता की जरूरत है, उसका नाम है हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तो इस वीडियो के एंड तक आप इन्फेरेंस निकालना सीख जाएंगे और गलत अजम्पशन से बचना सीख जाएंगे, राइट? सो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बी डिवाइडिंग दिस इन केसेस इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे पहले केस को देख लेते हैं। अब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, whenever the passage is put across to you, an argument will be given, a fact will be given, a statement will be given, whatever is given to you, it is in this format. So let's first understand what this is. आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इफ ए देन बी, अगर ए है तो बी होगा। बस मेरी भाषा समझना, मेरी लैंग्वेज समझो। मैं हिंदी में बोल रहा हूं बट क्लैट इंग्लिश में होगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन बोथ द लैंग्वेजेस। इफ ए एग्जिस्ट देन बी ऑल्सो विल एग्जिस्ट, दैट्स इट। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। नाउ समथिंग इज गिवन टू यू, सम डेटा इज गिवन टू यू दैट ए एग्जिस्ट, ए है। अब आपको इसमें से इन्फेरेंस निकालना है। भाई मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, एक रूल दे दिया है और आपको अब उसका डेटा दे दिया है। ठीक है, आपको एक तरीके का इनपुट दे दिया, अब आपको आउटपुट बताना है, आपको इन्फेरेंस निकालना है। इन्फेरेंस क्या निकालते हैं आप कि भाई ए था, ए है तो बी भी होगा। इफ ए देन बी। इसका एक एग्जांपल देखो। स्टेटमेंट है इफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, सो इफ ए फिस्कल डेफिसिट विल बी कंट्रोल्ड देन बी। ठीक है, गिवन ए डेटा में इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, तो आपको बताना है इसका इन्फ्रेंस क्या निकालोगे। तो आप बोल सकते हो भाई इफ ए देन बी, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल है तो फिस्कल डेफिसिट डेफिनेटली कंट्रोल होगा। आपको मुझे बताना है ये सही है या नहीं, या इन्फ्रेंस आपने सही ड्रॉ किया या नहीं ड्रॉ किया। अगर ए है तो बी होगा, तो भैया ए है तो बी आ गया। तो ये केस, ये इन्फ्रेंस बिल्कुल करेक्ट इन्फ्रेंस है। ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग का एक रूल है। ठीक है, अब यहां से आगे जाओ, उससे पहले मैं एक ब्रीफ में आपको एक चीज समझा देता हूं। ठीक है, जिससे आपके लिए इन चीजों को अप्रोच करना थोड़ा इजी हो जाएगा। हाइपोथेटिकल रीजनिंग के केस में कभी भी आपको ऐसी दो चीजें दी हुई है कनेक्टेड कि ए होगा तो बी होगा। ठीक है, ए होगा तो बी होगा, ये आपको दे रखा है। इस केस में इन्फेरेंस आप कैसे निकालोगे? अगर आपको डेटा दिया है इस डायरेक्शन में कि ए है, तो आप इन्फर कर सकते हो बी भी होगा। यानी लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपके पास दोनों पॉजिटिव होंगे, तो आप उस इन्फेरेंस को कंक्लूड कर सकते, मतलब फाइनली कंसिडर कर सकते हो। वहीं अगर आप राइट टू लेफ्ट आते हो और वो बोलता है बी नहीं है, तो आप ये इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हो कि ए भी नहीं रहा होगा। बस यही दो केसेस वैलिड होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। आई एम सेइंग इफ ए देन बी, ये मेरा स्टेटमेंट है कि ए होगा तो बी होगा। अब मैं बोल रहा हूं ए पॉजिटिव, ए है, तो आप इन्फेरेंस ड्रॉ करोगे बी भी होगा, पक्की बात है, और ये करेक्ट इन्फेरेंस है। या फिर वहां से आते हुए मैं पहले बोल रहा हूं कि बी नहीं है, तो फिर आप इन्फेरेंस क्या निकालोगे? ए भी नहीं रहा होगा। बस ये पॉजिटिव पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, नेगेटिव नेगेटिव, ये दो इन्फेरेंसेस ही करेक्ट होंगे। इसके अलावा बच्चे कई बार यहां से आके पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं कि अगर बी होगा तो ए भी रहा होगा, ये गलत है। और यहां से आते हुए नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं कि अगर ए नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, बाकी केसेस तो और बनेंगे भी नहीं, राइट? तो इसको समझने के लिए अब हम आगे और केस देखते हैं। पहला केस आपको क्लियर हो गया, अब सेकंड केस की तरफ जाएंगे। सेकंड केस स्टेटमेंट सेम है, इफ ए देन बी। इस बार वो आपको गिवन डेटा में बोल रहा है बी नहीं है, नॉट बी। तो आप क्या इन्फेरेंस निकालोगे? तो इन्फेरेंस आप निकाल रहे हो 10 नॉट ए। भाई बी नहीं था तो मेरा ए भी नहीं आएगा। आगे हम लोग इस डायरेक्शन में, अभी आपको बताया, आई एम श्योर अभी आपको सबको समझ में आ गया होगा, दिस इज राइट। एग्जाम्पल है स्टेटमेंट इफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट विल बी कंट्रोल्ड। मैंने सब सेम रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं बोल रहा हूं फिस्कल डेफिसिट इज नॉट कंट्रोल्ड। क्या मैं कह सकता हूं इन्फ्लेशन इज नॉट कंट्रोल्ड? एब्सोल्युटली आई कैन से दैट। सो दिस केस ऑल्सो बिकम्स वैलिड, इट इज ऑल्सो ट्रू।
राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस. इन द नेक्स्ट केस द स्टेटमेंट स्टिल रिमेन्स द सेम. इफ ए देन बी. नाउ आई एम सेइंग नॉट ए. ए एग्जिस्ट नहीं करता है. यहां पे आप एक इंफरेंस ड्रॉ करते हो, भाई ए एग्जिस्ट नहीं करता है तो बी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. और यहां पे अब हम चेक करेंगे ये गलत है या सही है. ठीक है, ये बहुत कॉमन ट्रैप है जहां पे आप फंसते हो. ये कॉमन अजम्पशन है जो आपने कर लिया. ये इंफरेंस नहीं ड्रॉ किया आपने अज्यूम कर लिया. सोचो अब यहां पे क्यों खराब हो रहा है. मैंने आपसे बोला, अब सबसे पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने एक लैंग्वेज यूज किया था, इफ ए एग्जिस्ट देन बी ऑल्सो एग्जिस्ट. बट nowhere did I say that if A does not exist, B is not going to exist. मैंने ये नहीं बोला आपसे कहीं पर भी कि B सिर्फ तभी आएगा जब A आया है. नहीं, मैंने बोला अगर A आएगा तो B भी आएगा, बस. तो इससे एक्स्ट्रा अज्यूम आपको कुछ नहीं करना है. There should be no additional assumptions which you make. The author will make some assumptions and that you have to derive, but that is a different story altogether. You will not make any unwarranted assumptions because that leads to an incorrect inference. यहां आप अज्यूम कर लेते हो कि भाई अगर ए है तो बी होगा, तो ए नहीं है तो बी नहीं होगा. ये गलत अजम्पशन है. ये जब मैंने आपको सिलोजिज्म भी पढ़ाऊंगा तब भी समझाता हूं, वहां पर भी ये केस वैलिड हो जाता है. तो यहां पे 10 नॉट बी जो है एक सही कंक्लूजन नहीं है. चेक करो, इसको देखो. इफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड फिजिकल डेफिसिट विल बी कंट्रोल. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ है. क्या मैंने कहीं बोला कि सिर्फ इन्फ्लेशन से ही फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आएगा? नहीं. अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ है, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी और फैक्टर से कंट्रोल हो जाएगा. राइट? तो ये एक करेक्ट इन्फरेंस नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज नॉट अ करेक्ट इन्फरेंस. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. राइट? नाउ सो दिस बिकम्स, व्हाई इज दिस नॉट करेक्ट? मैंने आपको बताया था ए और बी, आप यहां से आओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव और यहां से आओगे तो नेगेटिव नेगेटिव. ठीक है, लेकिन ये आपको यहां से नेगेटिव नेगेटिव ले जा रहा है, तो ये केस गलत हो जाएगा. राइट? एंड द फोर्थ केस, लेट्स चेक दिस नाउ. सेम स्टेटमेंट, इफ ए देन बी. अगर ए है तो बी होगा. आपको दिया हुआ है बी है, बी प्रेजेंट है, तो आप बोल रहे हो ए बी रहा होगा. ठीक है, एग्जाम्पल, इफ इंफ्लेशन इज कंट्रोल्ड फिजिकल डेफिसिट विल बी कंट्रोल्ड. इंफ्लेशन कंट्रोल है तो फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल होगा. ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है. मैंने आपको डेटा दे दिया, भाई फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल है, तो आपने यहां पे अज्यूम किया या इन्फरेंस निकाला इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहा होगा. ये भी एक 100% वैलिड इन्फरेंस नहीं है. पार्शियली ट्रू हो सकता है बट 100% वैलिड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपसे बोला अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल है तो फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल होगा. मेरी लैंग्वेज समझो, मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा केवल तभी फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल होगा. नहीं, मैंने ये नहीं बोला. ठीक है, सिमिलरली मैंने बोला फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में हुआ होगा. मैंने ये भी नहीं बोला. तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल है, हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से हुआ हो सकता है उसकी वजह से ना भी हो, किसी और रीजन की वजह से हुआ हो, तो ये भी इन्फ्रेंस क्या हो जाएगा बेटा? ये गलत हो जाएगा. अब ये क्यों गलत है? दोबारा से इसको देखो. मैंने बोला था यहां से आओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब इफ ए देन बी. अगर ए आ गया है तो बी जरूर आएगा. वहां से आते हुए अगर आपको कंफर्म है कि बी नहीं प्रेजेंट है तो पक्का ए भी नहीं होगा. बस इन दोनों के अलावा और कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये केस क्या बन रहा है बेटा? ये बोल रहा है बी पॉजिटिव अगर होगा यहां से आते हुए पहले, तो आप बोल रहे हो ए भी पॉजिटिव होगा. ये भी केस वैलिड नहीं है. डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स. तो यहां पे आप क्या करते हो, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आप कुछ एक्स्ट्रा अनवारंटेड अजम्पशन कर लेते हो, या आप खुद से अज्यूम कर लेते हो कि भाई अगर इतना दिया है इसका मतलब ये भी तो होगा, और आप उसको एडिशनली दूसरे डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हो और गलत इन्फेरेंस निकालते हो. तो इस ट्रैप से बचने के लिए यह समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? सो दिस वॉज अ पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपोथेटिकल रीजनिंग. यह हाइपोथेटिकल रीजनिंग का एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग था. इसका एक और पार्ट है जिसमें हम आइदर और केस भी समझ सकते हैं, तो वो भी एक वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आ जाऊंगा. राइट? होपफुली दिस वॉज इंफॉर्मेशनल फॉर यू. नाउ if you have still not downloaded the Adda 24/7 application, it's high time guys, अभी डाउनलोड कर लीजिए. There are herds of benefits which you can see in front of you, right? Also after every live YouTube sessions हम लोग इसके फ्री पीडीएफ जो है कम्युनिटी पे डाल देते हैं. अगर आपने अब तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया, डेफिनेटली गो अहेड एंड ज्वाइन माय कम्युनिटी. यू विल गेट ऑल डेटा
all sorts of PDFs, all questions, interesting sessions. You can have one-to-one chats with me. You can ask your doubts there. So everything is there under one roof. Go ahead and go for the Adda 24/7 application. Apart from that, guys, if you have not yet joined the Telegram channel, इस QR code को scan कर लीजिए, Telegram channel join कर लीजिए. You can have a lot of interactive sessions. You can have live interactions with us there sometimes. And apart from that, you'll get free PDFs, you get questions, right? Exam updates, etc. सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस सेशन में ये है कि आपने अगर ये नंबर अब तक सेव नहीं किया है, आप इसको ऐड कर लीजिए अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में. आप कैसे सेव करेंगे इसको? आप अड्डा 24/7 लिखिए, आगे अपने एग्जाम का नाम लिखिए, जैसे क्लैट आपने लिख दिया, अड्डा 24/7 क्लैट, और इस नंबर को आप अपने फोन में सेव कर लीजिए. दिस इज लाइक अ हॉटलाइन फॉर यू. आपको एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है, एडमिशन लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, पैक्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम आपको लॉ रिलेटेड आती है, तो आप यहां पे कॉल कर सकते हैं. इसको सेव कर लीजिए, यूज इट एज अ हॉटलाइन, राइट? And if you want to subscribe to any paid courses or anything, any ebook, any book, if you want to do any transaction with Adda 24/7, you can use the code MRLive. MRLive कोड से, ये मेरा पर्सनल कोड है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? साथ साथ में आपको मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर दिया है. आप इस ईमेल आईडी पे ये कोड लगा करके स्नैपशॉट भी भेज सकते हैं. यू कैन कनेक्ट विथ मी one-on-one ऑन दिस ईमेल आईडी फॉर पर्सनल गाइडेंस, फॉर एनीथिंग यू रिक्वायर. आपको 1-on-1 चैट करना है, कुछ डाउट्स पूछने हैं, कुछ और कंटेंट की जरूरत है, आप मुझसे कुछ नॉर्मली फीडबैक लेना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन दिस ईमेल आईडी by putting this code to purchase anything from Adda 24/7. On that note, I'll end this session here. Hopefully, you understood what I had brought for you. I'll see you around in the next video.